आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाने में सहायता करें और वीडियो को शेयर भी करें। पप्पू पेजर, याद है ना पप्पू पेजर? एक ज़माना था जब पेजर कम्युनिकेशन डिवाइस जो थी वो एक रेवोल्यूशन माना जाता था। लेकिन पेजर बेचारा चला नहीं ज़्यादा दिन, क्योंकि मोबाइल आ गए और मोबाइल ने पेजर को बिल्कुल ऑब्सलीट कर दिया। किसी ने कम से कम भारत में तो पेजर नहीं सुना होगा, पिछले लगभग 20-25 सालों से नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि पेजर हो सकता है कि कुछ स्थानों में थोड़ा उपयोगी रहा हो, क्योंकि डेटा प्राइस जो है और मोबाइल के जो चार्जेस हैं वो कुछ देशों में बहुत हाई हैं, बहुत हाई है। मतलब आप भारत में तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत में जितना डेटा आपको फ्री मिल जाता है और जो रेट्स हैं यहाँ पर कंपटीशन की वजह से, जितने कम रेट्स में आपको मोबाइल फैसिलिटी मिल जाती है, 200-300 रुपये महीने में, तो आप पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं डेटा के साथ भी। तो ऐसे देशों में हो सकता है कि पेजर की थोड़ी बहुत कोई उपयोगिता हो, लेकिन पेजर को ऑब्सलीट माना जा चुका है, जिसको हम कहते हैं कि पेजर का डेथ वारंट लिखा जा चुका है 20 वर्ष पहले। तो आप सोचेंगे कि भाई ये क्या हुआ, लेबनान में ये क्या हुआ। लेबनान, जैसा कि आपको संभवतः ज्ञात हो, मैं बता दूं थोड़ा सा लेबनान का इतिहास, कि लेबनान जो था एक बड़ा ही आधुनिक राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस आधुनिक राष्ट्र ने एक बड़ी भारी गलती कर दी। ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी एक कंट्री हुआ करता था। इसको कई लोग जो थे वो पेरिस ऑफ द ईस्ट बोला करते थे, पेरिस ऑफ द ईस्ट। ये इतना मॉडर्न, इतना फैशन की एक कैपिटल हुआ करती थी। एक पुरानी पिक्चर होगी, आँखें, आपने देखी होगी, उसकी शूटिंग हुई है यहीं बेरूत में। लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहीं पर उसकी शूटिंग हुई है। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि जब ये जो फ़िलिस्तीनी थे, इनको जब जॉर्डन ने अपने यहाँ से मार के भगाया, तो भाई और किसी ने तो कुछ जो भी, और जो मुस्लिम स्टेट्स थे उन्होंने, किसी ने इनको शरण दी नहीं। शरण किसने दे दी? लेबनान ने। और जब ये लेबनान में आए और उसके बाद फिर जो वहाँ की लोकल काफ़ी पॉपुलेशन थी, शिया थी, मैरोनाइट थी, मैरोनाइट क्रिश्चियंस थे, शिया थे, और कुछ अलावाइट, अलावी जिनको बोलते हैं, अलावी शिया थे। तो इन सब ने मिलके जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी, जैसा कि होता है कि जब 40% पहुंच गई पॉपुलेशन मुस्लिमों की, तो जैसा कि होता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसको उन्होंने एक्सपैंड करके अपनी मेजॉरिटी इस्टेब्लिश कर ली। और इस्टेब्लिश करके अब ये स्थिति है कि प्रेसिडेंट तो वहाँ होता है मुस्लिम और प्राइम मिनिस्टर होता है क्रिश्चियन, लेकिन स्ट्रीट पर पूरा राज जो है वो अब हिज़्बुल्लाह करता है। हिज़्बुल्लाह वैसे तो एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान से सपोर्टेड है, लेकिन ईरान ने अपना उद्देश्य बना रखा है कि भाई इज़राइल का ख़ात्मा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बड़ी किताब छोटी किताब में लिखा हुआ है कि जब तक इज़राइल समाप्त नहीं होगा तब तक उनकी आखिरत नहीं आएगी। जब तक आखिरी यहूदी बचा हुआ है तब तक क़यामत का दिन नहीं आएगा। क़यामत का दिन नहीं आएगा तो भाई लोग जो हैं वो जन्नत नहीं जा पाएंगे, कब्रों में पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार के जो मूर्खतापूर्ण आइडियोलॉजीज़ हैं उनको लेके ये इज़राइल के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इज़राइल जो है हमेशा 100 सुनार की एक लुहार की करता है, और उसी क्रम में ये पूरा का पूरा पेजर कांड हो गया। जैसा मैंने बताया कि मोबाइल टेक्नोलॉजी अब पूरी दुनिया में है। लोग यदि कम्युनिकेशन डिवाइस कोई उपयोग में लाते हैं तो वो मोबाइल ही लाते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ ये समस्या है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है और मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है। जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किसी भी मोबाइल को बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकती हैं,
और यदि किसी भी व्यक्ति का पर्सनल मोबाइल आपको पता चल गया तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। इस तरह की बहुत सारी टारगेटेड किलिंग्स इजराइल ने भी की हैं, यूएस ने भी की हैं। अभी आपने देखा होगा कि तेहरान में एक मिलिट्री सेफ हाउस में इस्माइल हानिया, जो कि हमास का चीफ था, उसको एक प्रिसीशन मिसाइल से, एक प्रिसीशन मिसाइल ही बताई जाती है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब की कोई वहाँ पे कोई स्मॉल आर्म फायर हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, लेकिन प्रिसीशन मिसाइल ही है ऐसा पता चल रहा है, क्योंकि तेहरान जो है वो तो ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज करता नहीं। तो प्रिसीशन मिसाइल से इस्माइल हानिया को मिलिट्री सेफ हाउस के अंदर उड़ा दिया। किसी ने तो उसकी लोकेशन शेयर की होगी। कुछ कह रहे हैं कि साहब कि नहीं, बॉम्ब जो था वो उसके अंदर प्लांटेड था, और जहाँ पर वो था वहाँ पर जो भी हुआ हो, इस्माइल हानिया का मर्डर हो गया, असैसिनेशन हो गया। अब इस्माइल हानिया बहुत वैल्यूएबल एसेट था तेहरान के लिए, तो इस्माइल हानिया को नहीं बचा पाए। अब हमास की जैसी की स्थिति है, आप जानते हैं कि मोसाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों से काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इनकी हो गई फेल कब? जब हमास ने 7 अक्टूबर को वहाँ पर हमला कर दिया। तो हमास का हमला वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। वो डिटेक्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो थी वो इतना अधिक पेनिट्रेटेड नहीं थी वहाँ, और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पर उन्होंने पूरा भरोसा रखा हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से उन्होंने पूरा पेरीमीटर जो था, पूरा पेरीमीटर गजा का उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इक्विपमेंट से पूरा घेर रखा था, और जो चौकियाँ इत्यादि थी वहाँ पर ज़्यादा बड़ा थिन वहाँ पर डिप्लॉयमेंट था। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया और आके आक्रमण कर दिया। 1200 लोग मारे गए, पता नहीं कितने हॉस्टेज चले गए, उनको लेके आज तक वो कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उस हाई डेंसिटी इन्वायरमेंट में पूरी तरह से हमास को समाप्त नहीं कर पाया है इजराइल। 1 वर्ष होने आ रहा है। ये वही इजराइल है जिसने 6 दिन में पूरे के पूरे अरब देशों को हरा दिया था 1967 में। 6 दिन में। वो 1 वर्ष से वो गाज़ा पट्टी वाले एक छोटे से एरिया को काबू नहीं कर पा रहा है। ये आश्चर्य की बात तो है ही। अब दूसरी तरफ से हिजबुल्ला जो है वो इनको चैलेंज कर रहा है। हिजबुल्ला जहाँ से ऑपरेट करता है साउथ लेबनान से, वहाँ पे ये प्रिसीशन स्ट्राइक्स करते रहे, लेकिन प्रिसीशन स्ट्राइक्स का एक, ये कह सकते हैं कि उसका एक दायरा है, उसकी एक सीमा है। अब इन्होंने जो किया है, जब इन्होंने, देखिए कितना गहरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। सबसे पहले तो उनको ये पता चला मतलब उन्होंने बिल्कुल इस्टेब्लिश किया कि ये लोग जो हैं अब पेजर से कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल से नहीं करते हैं। तो उन्होंने इस पेजर के जो भी यूज़र थे उनकी लिस्ट पहले पता की। उसके बाद फिर जब इन्होंने पेजर के लिए नए पेजर्स का जब ऑर्डर दिया, एक ताइवानीज़ कंपनी है गोल्ड अपोलो, उसको, तो इनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस वहाँ इतनी स्ट्रांग है, इन्फिल्ट्रेशन इतना तगड़ा है कि इनको ये पता चल गया कि गोल्ड अपोलो को दिया है। गोल्ड अपोलो ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग हंगरी में बुडापेस्ट स्थित एक बीएसी कंपनी को दे दी। और बीएसी कंपनी ने जब वो उसका शिपमेंट किया तो उस शिपमेंट को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इसराइल ने, और उस शिपमेंट में जितने भी पेजर्स थे उनमें सब में एक छोटा सा एक्सप्लोजिव फिट कर दिया बैटरी के पास, और एक चिप लगा दी, नैनो चिप, जो कि बाहर से ट्रिगर की जा सकती है। सोचिए आप। और ये सारा का सारा काम इन्फिल्ट्रेशन से हुआ, हैकिंग से नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कल चिंतित हो गए थे। मैं देख रहा था कि चारों तरफ यही चर्चा चल रही थी कि भाई इस प्रकार से यदि हैक किया जा सकता है तब तो फिर पूरी की पूरी जो बैटरी मार्केट है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर बैटरी हैक की जा सकती है और इस तरह से एक्सप्लोड की जा सकती है। नहीं, बैटरी नहीं एक्सप्लोड हुई है भाई, एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड हुआ है। और वो एक्सप्लोजिव जो है उस पूरे शिपमेंट को, बीएसी के शिपमेंट को, एक ये कर सकते हैं कि ट्रैप करके, कितना टाइम लगा होगा कह नहीं सकते, जितना भी टाइम लगा हो उसको बिल्कुल सीक्रेटली उस शिपमेंट को कहीं बीच में ट्रैप किया और उसमें ये सारी डिवाइसेस फिट की और फिट करके इनको भेज दिया।
और भेज करने के बाद भी वो वेट करते रहे सही अपॉर्चुनिटी के लिए, और वो ऐसे समय करना चाहते थे जब हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करने वाला हो, और हिजबुल्लाह को प्रीएम्प्ट करने के लिए, यानी हिजबुल्लाह के कार्य को पहले से भांप के और उसको इम्पैक्ट करने के लिए ये काम कर दिया। अब हालात क्या है भाई, या तो पेजर पैंट में था, या फिर जब बीप हुई तो किसी ने पेजर निकाल के अपनी आंखों के सामने रखा, तो या तो भैया आंखें चली गईं, और या फिर जिसको कहते हैं फैमिली ज्वेल वो चला गया। 11 लोगों के मरने की खबर है, 200 क्रिटिकल बताए जाते हैं, और उसके अतिरिक्त 2700 जो हैं वो घायल बताए जाते हैं। ईरानियन एम्बेसडर टू लेबनान वो भी घायल हो गया। अब लोग पूछेंगे कि भाई ये पेजर इक्विपमेंट जो था ये तो हिजबुल्लाह का आपस के नेटवर्किंग के लिए था, तो ईरानियन एम्बेसडर क्या कर रहा था? ये बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध करता है। इसके लिए ये सिद्ध करने की इससे अधिक आवश्यकता नहीं है कि ईरान ही हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह ईरान है। ईरानियन एम्बेसडर भी चले गए, तो पूरे के पूरी इनकी जो लीडरशिप है वो इस समय लेम डक है, यानी कि अकार्यशील है, काम करने में समर्थ नहीं है, लेट डाउन है। और अब हम ये देख रहे हैं कि इजराइल इसका क्या लाभ उठाएगा। हालांकि इजराइल ने इसको क्लेम नहीं किया है, हिजबुल्लाह बोल रहा है कि ये काम इजराइल ने किया है, और हम भी जानते हैं कि काम इजराइल के अलावा कोई कर नहीं सकता। आपको ध्यान हो किस तरह से ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को रिमोट ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल से ख़त्म कर दिया था इसराइल ने। तो इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, भारत को उससे न केवल सीखना चाहिए, भारत को उनसे ग्रहण करना चाहिए। भारत इस समय काफ़ी लार्ज मिलिट्री स्टोर्स है दे रहा है इसराइल को, ड्रोन्स भी दे रहा है। आपको ध्यान हो कि ये इस्लामियों के पिट्ठुओं ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक डाल दी थी कि भाई इसराइल को जो भी भेजे जा रहे हैं यहाँ से वेपन्स और स्टोर्स, उनको जो है रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया कि हम फॉरेन पॉलिसी में बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किया जाना चाहिए, और भारत के जो शत्रु हैं जिनकी कोई कमी नहीं है, वो भारत के शत्रुओं के विरुद्ध उपयोग में लाया जाना चाहिए। अभी बीच में जो कार्यक्रम चला था भारत का अननोन गनमैन वाला, वो बड़ा सफल था और उसका बड़ा इम्पैक्ट था। अमेरिका बहादुर को वो पसंद नहीं आया, इसकी वजह से हमें उसे रोक नहीं देना चाहिए, क्योंकि इजराइल भी अमेरिका बहादुर की पसंद नापसंद पे नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलता है। तो भाई हम तो इजराइल को बधाई देंगे, और भारतीय वैज्ञानिकों से, भारतीय एक्सपर्ट से, भारतीय साइबर एक्सपर्ट से, बैटरी एक्सपर्ट से, अन्य एक्सपर्ट से, मेडिकल एक्सपर्ट से, इनसे सबसे कहेंगे कि हमारे दुश्मनों को भी इसी प्रकार न्यूट्रलाइज करने की स्थिति में लाइए।